जो स्टूडेंट निमसट सीयूटी 2027 के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनकी ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट हो रही है वो 7 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद भी लगातार बैचेस स्टार्ट होती रहेंगी। ये एकेडमी की 4th बैच है और मेरा एडवाइस है कि जिन बच्चों को 2027 के एग्जाम देना है निमसट सीयूटी को, उनको एनी हाउ जनवरी वाला सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर किसी कारण से 7 जनवरी को बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो 7 फरवरी 7 मार्च को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेनिफिट है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों की बैच 7 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है। फीस 45,500 है। इसके बाद ऑफलाइन की बैच भी 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन वालों की साथ में क्लासेस होती है और इसकी फीस 1,60,000 है। और इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी मटेरियल में कि जो 7 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटी होगी, किस टाइप की टेस्ट सीरीज होगी, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। इसमें डेली 2 घंटे की क्लासेस होंगी और ऑनलाइन वालों को लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगी। लाइव क्लास तो होगी साथ में, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगी। 2 घंटे क्लास के बाद उनको होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क पूरा होने के बाद टेस्ट सीरीज होती है। तो किस किस टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, इसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल, इसमें मोर देन 834 प्लस टेस्ट सीरीज विद 80,000 प्लस क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर टेस्ट इज ऑल ओवर इंडिया। इसमें डेली टेस्ट है जो डेली टॉपिक पे बेस्ड होता है, डीपीएस जो डेली लेक्चर पे बेस्ड होता है, जो डेली होता है, डेली टेस्ट भी डेली होगा। वीकली पेपर में क्या होता है, एक वीक में जितना भी पढ़ा दिया जाता है वो एक साथ पूछ लिया जाता है वीकली पेपर से, जिससे एक वीक का रिवीजन हो जाता है। इसके बाद एवरी संडे प्री फाइनल टेस्ट पेपर होता है, जिससे अंदाजा लगता है कि निमसट के होने वाले एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। ये हर संडे जो फाइनल टेस्ट पेपर होता है उससे अंदाजा लगता है। कैप्सूल पेपर मल्टीपल टॉपिक का टेस्ट होता है। मल्टीपल टॉपिक जब हो जाते हैं तो उनके रिवीजन के लिए कैप्सूल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोग्रेसिव पेपर जब मल्टीपल सब्जेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उसके मल्टीपल सब्जेक्ट को मिला के प्रोग्रेसिव पेपर होता है। रिवीजन पेपर पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरे होल सिलेबस का रिवीजन होता है। फाइनल टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट होता है, जिसमें निमसट का अलग, सीयूटी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट होता है जो एग्जाम के 4 महीने 5 महीने पहले से लगातार मॉक टेस्ट चलते हैं टिल एग्जाम तक चलते हैं। उससे एग्जाम को हम कई बार जी चुके होते हैं फाइनल टेस्ट पेपर के माध्यम से। उसके बाद इंपॉर्टेंट शीट्स मिलती है जो स्पेशल क्लास शीट्स होती है और जिससे मल्टीपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन सीट्स में होता है। मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन विद शॉर्टकट ट्रिक्स, एग्जाम के पहले मल्टीपल टाइम सिलेबस का रिवीजन हो जाता है जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ होता है। इससे सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के साथ हम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को पूरा कर पाते हैं और टॉप रैंक से सिलेक्ट हो पाते हैं। अब एकेडमिक रिजल्ट की बात करें, निमसट 2025 में ऑलरेडी फर्स्ट रैंक, ऑलरेडी 3rd रैंक, ऑलरेडी 5th रैंक, ऑलरेडी 6th रैंक, ऑलरेडी 7th रैंक, ऑलरेडी 9th रैंक थे। निमसट 2025 में ऑलरेडी फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 में 6 स्टूडेंट थे, टॉप 20 में 11 स्टूडेंट थे, टॉप 200 के अंदर 67 स्टूडेंट थे। 464 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जितने मिस अकेडमी से निमसट 2025 में, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन था। और लगातार 12 टाइम्स ऑलरेडी फर्स्ट रैंक भी एकेडमी से है। और निमसट 2025 में जितने मिस अकेडमी के आर्यन सोलंकी को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और 464 स्टूडेंट का चयन, ये प्रेस कवरेज था। साथ में 12 टाइम्स AIR1 निमसट इज फ्रॉम जेएमए ओनली। पूरे इंडिया के अंदर जितने मिस अकेडमी है ऐसी अकेडमी है जहाँ लगातार 12 सालों से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा भी किसी बच्चे को क्वेरीज और डाउट हो तो ये दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपनी क्वेरीज और डाउट क्लियर कर सकते हैं।